नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सहस्राहुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और चर्चा क्रमांक 6 पर अपनी चर्चा चल रही है। स्वाध्याय कर रहे हैं और अब आगे बहुत ही सुंदर प्रकरण आ रहा है समझने जैसा। कल अपनी चर्चा चली इस टॉपिक पे कि ज्ञायक प्रकट है कि अप्रकट, है ना। हाँ जी। तो उन्होंने क्या बात की कि पर्याय सदा प्रकट होती है, किसी भी द्रव्य की पर्याय सदा ही प्रकट होती है, जिसको लक्षण कहते हैं। लक्षण प्रकट है, एक बात। दूसरी बात, इस प्रकट पर्याय में, है ना, वो कह रहे हैं कि यदि वस्तु न हो तो ये परिणमन कहाँ से होएगा, वस्तु ही नहीं है, परिणमन है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात कि जो प्रकट पर्याय है इसका स्वरूप है स्वपर प्रकाशन। तो ये अज्ञानी अनादि से पर की सत्ता में जो झलकता है ना, उस सत्ता में एकत्व करता है ना। तो उसके लिए एग्जाम्पल दिया कल कि जो पर को अपना कहे वो कितना अपराधी है ना। विश्व में यही अपराध है। अब देखो आगे कितनी बड़ी बात कह रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में इसी के। जैसे कोई मर जाए तो भी वो बरी किया जाता है ना। ऐसा होता है ना कि आगे स्कूल है तो लिख देते हैं कि घोष लो, ऐसा लिख देते हैं ना। स्पीड तेज नहीं होनी चाहिए, आगे स्कूल है ना। तो अब कोई जा ही रहा है 10 की स्पीड में, है ना, वो पूरे नियम फॉलो कर रहा है। इतने में कोई बच्चा दौड़ के निकल जाए और कदाचित मर भी जाए तो भी उसको बरी कर दिया जाता। क्यों? इसका इंटेंशन रॉन्ग नहीं था, इसने तो पूरी सावधानी बरती थी, है ना। तो जैसे बिल्कुल वही बात लौकिक में सिद्ध हो रही है कि प्रवृत्ति से बंध का संबंध नहीं होता। किससे संबंध होता है? इंटेंशन से। वो कह रहे हैं कि इसका अभिप्राय नहीं था, है ना। इसकी इसकी इंटेंशन खराब है, सारे लोग को हड़पने की, इसकी अज्ञानी की है, अपना कुछ नहीं, और ये सारा लोक मेरा हो जाए, ठीक है। उस पर अपना स्वामित्व घोषित करता है। ये महान अपराध है और ये केवल जैन दर्शन स्वीकार करता है। दूसरी जगह मिथ्यात्व नाम की कोई चीज ही नहीं होती। दूसरी जगह भी मोह बोला जाता है ना, तो मोह का अर्थ निकालते हैं राग। मोह तो आपको अपने बच्चों से बहुत मोह है, मोह है मतलब बहुत राग है, बहुत प्रेम है। ये मोह शब्द का ये अर्थ होता है बाहर में। और मिथ्यात्व नाम की कोई चीज भी है दुनिया में, ये अन्य जगह पता ही नहीं है ना। और पता नहीं हो भले ही, तो भी मोह के छूटे बिना कभी किसी का राग छूटता नहीं, कर्म बंधन छूटता नहीं, है ना। और संसार परिभ्रमण छूटता नहीं। ख्याल में आ रही है बात? अब इसकी बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या हो सकती है समझने के लिए। अब बात ये नहीं है कि औरों में नहीं होता, बात ये है क्या हम भी इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं कि बड़ा पाप क्या है और सबसे पहले कौन सा पाप छूटता है। समझ आई बात? जबलपुर में एक बार गोष्ठी हुई थी, क्रिया परिणाम अभिप्राय। अपन ने ही भाग लिया था उस गोष्ठी में।
और अभय जी भाई साहब भी विराजमान थे गोष्ठी में, पुस्तक भी उन्हीं की और वे ही विराजमान थे, अध्यक्ष तो वे ही थे। ख्याल में आ रही है बात? तो दृष्टांत ऐसे ही दिया था। परिणाम और हमारा टॉपिक था परिणाम और अभिप्राय में क्या अंतर है, ऐसा है ना। अब समझो, बताओ कौन बताएगा परिणाम किसे कहते हैं? क्रिया अभिप्राय, क्रिया परिणाम अभिप्राय में परिणाम मतलब क्या? बताओ कौन बताए? बोलो। हाँ बोलिए बोलिए। देखो बोलने से डरना नहीं चाहिए। बोलने में सही होएगा तो अपना बात पक्की हो जाएगी, गलत होएगा तो गलती निकल जाएगी, दोनों में पर, फायदा ही है ना। तो परिणाम का अर्थ जनरली हम जो लेते हैं ना दीदी, उस समय की अवस्था, पर्याय, जो जो कार्य कौन सी पर्याय? होना था, हाँ, कौन सी पर्याय? परिणाम ज्ञान मतलब ज्ञान कौन सी पर्याय? ज्ञान के पर्याय। जी। और बोलो। परिणाम मतलब चारित्र की पर्याय और अभिप्राय मतलब श्रद्धा की पर्याय। बहुत अच्छा। बोलिए भाई, सब कुछ कहना चाह रहे हो? उसके कार्य करते समय भाव क्या है? हम्म। अब देखो, ठीक है, मुझे यही सुनना था, अब सुनो ध्यान से। क्या सुनो? कि कॉमनली परिणाम मतलब किसी भी गुण की पर्याय वो परिणाम ही होती है। ठीक है। पर्याय का जनरल नाम है परिणाम, का जनरल अर्थ है पर्याय। तो ज्ञान की पर्याय भी परिणाम है, हम्म, श्रद्धा की पर्याय भी परिणाम है, चारित्र की पर्याय भी परिणाम है, हम्म, अशुद्ध पर्याय भी परिणाम है, सम्यक पर्याय भी परिणाम है, केवल ज्ञान भी परिणाम है, हम्म, अनंत सुख भी परिणाम है। एकदम सामान्य विवक्षा। हमें परिणाम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ चारित्र गुण की विकारी पर्याय दिखाई देती है। गलत है। हम अपेक्षा समझ के कहें तो ठीक है, और हम सिर्फ उसको परिणाम समझें तो ये ठीक नहीं है। केवल ज्ञान की पर्याय परिणाम है कि नहीं? ए वो कहाँ परिणाम? वो तो केवल ज्ञान है, परिणाम तो अपने होते राग द्वेष। बहुत सुंदर दीदी। ध्यान में आ रही है बात? हम्म, हम्म, राग द्वेष ही तो परिणाम है, बाकी तो कोई परिणाम है नहीं। तो बाकी कोई परिणाम नहीं है तो क्या है? बाकी कोई ध्रुव है? केवल ज्ञान ध्रुव है कि परिणाम है? समझ में आ रही है बात? तो परिणाम में क्या लेंगे? हर शुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय, ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, चारित्र की पर्याय, सब परिणाम है कॉमनली। ख्याल में आ रही है बात? एक बात तो हुई। दूसरी बात, ये जो क्रिया परिणाम अभिप्राय है, ये टॉपिक है मोक्ष मार्ग का। सूरमल जी ने इसको मोक्ष मार्ग के टॉपिक के अंदर लिया है, इस प्रकरण को, है ना। तो इस पर्टिकुलर प्रकरण में परिणाम का अर्थ है चारित्र गुण की विकारी पर। इस पर जो इन्होंने आंसर दिया, इस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो इस टॉपिक में हम परिणाम मतलब विकारी पर्याय कहेंगे, लेकिन हमारे ज्ञान में वो विवक्षा बनी रहेगी कि सारे गुणों की पर्याय, शुद्ध अशुद्ध, पूर्ण शुद्ध अशुद्ध, सारी पर्याय को परिणामी कहा जाता है। ख्याल में आ रही है बात? ये पर्टिकुलर प्रकरण है। अब श्रद्धा की पर्याय भी परिणाम है, लेकिन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे श्रद्धा की पर्याय को और चारित्र की पर्याय को? तो श्रद्धा की पर्याय को अभिप्राय कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? चारित्र की पर्याय से और श्रद्धा की पर्याय से डिफरेंशिएट करने के लिए, मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग बताने के लिए श्रद्धा की पर्याय को अलग से अभिप्राय शब्द दिया। यदि मिथ्या अभिप्राय है तो संसार मार्ग है, और सम्यक अभिप्राय है तो मोक्ष मार्ग है। अब देखो, चारित्र गुण की जो विकारी पर्याय है उससे हम नहीं नाप सकते मोक्ष मार्ग है कि संसार मार्ग है। क्यों?
चौथे गुण स्थान में भी विषय भोग युद्ध आदि के भाव हैं और पहले गुण स्थान में भी है। समझ में आ रही बात? छठवें गुण स्थान में भी 28 मूल गुण के परिणाम है और पहले गुण स्थान में भी 28 गुण के परिणाम है। चौथे में भी है, पांचवें में भी। तो चारित्र गुण की परिणति से संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग जो हमें शरीर की क्रिया की तरफ से दिखाई देता है उसको पहचाना नहीं जा सकता। तो किससे पहचान होगी? श्रद्धा की पर्याय से। तो श्रद्धा की पर्याय को क्या बोलते हैं? अभिप्राय। एक व्यक्ति भोजन करते दिख रहा है, दूसरा भी भोजन करते दिख रहा है, तो क्रिया एक जैसी, भोजन करने का भाव एक जैसा, और अभिप्राय में जमीन आसमान का अंतर है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसलिए वहां पर ये अलग अलग इनको उससे पुकारा है। ठीक है, एक बात होगी। मुझे क्या कहना था कि ये मिथ्या अभिप्राय जो यहाँ पर कह रहे हैं, सम्यक अभिप्राय, मिथ्या अभिप्राय, इंटेंशन, ये जैन धर्म की विशेषता है, ये सिर्फ यहीं पर है। तो अब ये बताओ, ये हम भी महसूस करते हैं कि नहीं इस बात को? तो मैंने वहां ये एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मुझे गोष्ठी में बोलना है और गोष्ठी में बोलते बोलते वहां पे एक मोबाइल रखा था, तो मैंने चुपचाप से मोबाइल उठा के अपने पर्स में रख लिया। बोलो कि सबको कैसा लगे? ये तो गोष्ठियां बोलने आएंगी, कितना बड़ा पाप लगेगा, चोरी चोरी। और स्टेज से उतरते से कोई ऐसा बोले कि आप कौन हो, तो मैं परिचय दूं कि मैं उनकी माँ हूँ, है ना, उनकी मदर इन लॉ हूँ, तो कोई को दिक्कत नहीं है। समझ में आई नहीं आई? इंटेंशन रॉन्ग है। अब ये मत बोलना व्यवहार से तो ऐसे ही बोला जाएगा, अभी वो बात नहीं चल रही है। यदि मैं अपने को स्त्री कहती हूँ तो किसको प्रॉब्लम है? पूरी दुनिया में किसी को नहीं। और हम जैन धर्म वालों में भी किसी को प्रॉब्लम लगती है कि नहीं लगती? स्वाध्याय को, मुमुक्षु को दिखाई देती है ये विश्व का महामय यदि अपने को स्त्री जानूं और स्त्री ही जानकर कहूं, तो ये विश्व का बहुत बड़ा अपराध है, ये भाषित होता है कि नहीं? ये कहना है मुझको। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसका पिता हूँ, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है। इंटेंशन कैसा है ये? तो वो चोरी का इंटेंशन तो वो रॉन्ग लगता है, ने चोरी की और मैं स्त्री हूं, ये बड़ा अपराध भाषित होता है। और सारी दुनिया उस अपराध को छोड़ने में लगी है और ये बड़ा अपराध की खबर नहीं। बोलो पाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और महापाप धड़ल्ले से करते रहो, तुम भी और हम भी, सुनने वाला भी और सुनाने वाला भी। मैं वक्ता और तुम श्रोता। मैं कौन हूं? ख्याल में आ रही है बात? ये इसलिए टोडरमल ने लिखा है कि जिन शासन की ये आमना है कि सबसे पहले मिथ्यात्व को छोड़ो, क्योंकि मिथ्यात्व को यहाँ सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया। अब एक साइड में सप्त व्यसन और एक साइड में मिथ्यात्व, बोलो कौन सा बड़ा पाप दिख रहा है हम तुमको? बात हमारी तुम्हारी है। सब तो सुनते गए हमको। हमको लगता है ये सप्त व्यसन तो बहुत छोटा पाप है, क्या है? अनंत अच्छा। बार हुए। पार्श पुराण के अंदर वो कमठ का जीव है ना, जो लास्ट से जस्ट बिफोर वाला जो भव है, उसमें कमठ के का जीव, वो सॉरी, मरुपार्षण भगवान का जीव मुनि दीक्षा लेकर और आत्म साधना कर रहे हैं,
और जैसे शेर ने देखा, और शेर ने, वही कमट का जीव शेर, और जैसे शेर ने देखा तो क्या करा, मुनि के ऊपर प्रहार कर दिया और खा लिया। अब सोचो वहां पर कैसे लिखा है कि जो पहले अजगर की बात कही थी, अजगर के पेट में भी ज्ञान ध्यान तपो रखता, अजगर के पेट में विचार करो, ख्याल में आ रही है कैसी अमूर्तिक जीव, अमूर्तिक पर्याय। तो वहां पर ये लिखा है कि इस शेर को अभी ये पता नहीं है कि ये ही अगले भव में आएगा, और इन्हीं के उपदेश से, अभी आखिरी आखिरी भव में इन्हीं के उपदेश से तत्वज्ञानी होगा और ये भी मोक्ष चला जाएगा। समझ में आ रही है? पूर्व भव में हमने ही मुनिराज पर उपसर्ग किया, और जिस मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया, अगले भव में उन्हीं मुनिराज ने हमको संबोधन दिया, और हमने संबोधन लिया, वे भी मोक्ष चलेगा और हम भी मोक्ष चलेगा। विचार करो जरा। अब देखो, अब बैक में जाओ कि वे पाशनाथ भगवान का जीव, मरु और क्या मरुभूति का जीव और कमट का जीव। अभी वही वाली बात है, रोंग मत ले लेना है ना। सुबह चर्चा ये चल रही है, कथन किस अपेक्षा कहा जाए ये समझना चाहिए। देखो, ये पाशनाथ भगवान का जीव 9 भव पूर्व क्षमा 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 करते चला है ना। स्वर्ग गया, मनुष्य, स्वर्ग, मनुष्य, पहले वाले भव में जरूर हाथी हुआ, पर हाथी के बाद स्वर्ग, और स्वर्ग हाथी की पर्याय में हमने सम्यक तो लिया, स्वर्ग मनुष्य से चलता रहा। और ये वाला जीव, कमट का जीव, नरक त्रियंच नरक त्रियंच नरक त्रियंच चलता रहा। अब एक एंगल से देखा जाए तो फर्क क्या पड़ा, आखिरी में दोनों एक ही भव से मुक्त चले। बोलो क्या फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ गया कि जितने भवों तक वे भगवान नहीं बने, उतने भवों तक उन्हें बाह्य दुख नहीं भोगे। समझ में आ रही है? पार्षद भगवान के जीवन, वे उतने सागरों के लिए स्वर्ग जाते रहे, और ये इतने सागरों के लिए नरक जाता रहा। ये उतने काल के लिए मनुष्य भव में आए, ये उतने काल के लिए त्रेंच में आ गया, और ये चलता रहा कार्यक्रम दोनों का। समझ में आई बात? और लास्टली दोनों ही मोक्ष चले गए। बताओ, समझ में आ रही है? क्रिया परिणाम अभिप्राय, ये इतने इतने देखो। अब यहाँ से दो एंगल ले लो कि बता, शुभ भाव और अशुभ भाव का क्या फर्क है। एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया कि मोक्ष उनको भी जाना और मोक्ष इनको भी जाना है, दोनों को ही मोक्ष जाना है। लेकिन मोक्ष जाने की प्रक्रिया में जब तक मोक्ष नहीं हुआ तब तक शांति से रहे, बाह्य शांति, बाह्य, है ना। उतने विकल्प नहीं, उन अनंतानुबंधी नहीं, अप्रत्यक्ष। हाँ, और ये अनंतानुबंधी में दुखी होता रहा, अनंतानुबंधी से भी दुख और बाह्य परिकर से भी दुख, डबल दुख, डबल। अनंतानुबंधी में बाह्य परिकर यदि प्रतिकूल हो तो दुख का भी और दुख, और यहाँ अनंतानुबंधी नहीं तो उतना सुख, और अनंतानुबंधी के पैरेलल में साता साता मिल रही है, तो वो दोनों सुख हो गए, इंद्रिय जनित सुख भी और अतीन्द्रिय सुख भी। इसको इंद्रिय जनित दुख भी और अतीन्द्रिय दुख भी, रास्ते में ये सब होता रहा, पर फाइनली चले दोनों गए मोक्ष समझ में आ रही है बात? ये कितनी गजब की बात है। ऐसा, तो मोक्ष का संबंध किससे है? सम्यक श्रद्धा। और देखो, सम्यक श्रद्धा होने पर भी आप सोचो कितना धैर्य चाहिए। सम्यक श्रद्धा होने पर भी तीर्थंकर जैसे द्रव्य को भी 8 8 9 9 10 10 भव लग गए।
सोचो आप धैर्य कितना, अपने अपने अकर्तृत्व का आनंद चल रहा है, पर्याय प्रकट होगी तो होगी। कितनी शांति है, कितना धैर्य है। जो भविष्य में तीर्थंकर होने जा रहा है उसको 10 भव लग रहे हैं, उसको 9 भव लग रहे हैं। इसलिए ये भेद ज्ञान ज्योति कैसी है, समझदार जी में 2 शब्द आए हैं बंद अधिकार में। ये भेद ज्ञान ज्योति कैसी है, परम उदात्त है और परम गंभीर है। ऐसा ऐसा कर, ठीक है। अब देखो, जो अब कितनी खुशी हो रही है कि आगे जो चर्चा आ रही है ना, उसमें वो एग्जाम्पल है जो अपना रोज का ही एग्जाम्पल है। देखो, परिणमन से सत्ता की स्वीकृति हो जाती है। अब देख लो अनुभूति के नाम से क्या क्या ढूंढ रहे हैं आप, विचार कर लो अच्छे से, गलती हो तो निकाल लेना। क्या बोल रहे हैं, तो परिणमन से सत्ता मात्र का स्वीकार आ जाता है कि वस्तु है तो परिणमन है। उदाहरण बिल्कुल आएगा। हाँ, जैसे यदि कोई आंखों से नहीं देखता, अंधा है, उसके मुंह में शक्कर रख दी गई तो वो कैसे जानेगा कि शक्कर है ना। स्वाद से, तो वो स्वाद क्या है कि मिठास, तो मिठास क्या है, रस गुण की पर्याय, परिणमन। और पर्याय क्या है, लक्षण, लक्षण है उसका, चीनी का लक्षण है। लक्षण। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, मिठास से, मिठास का अनुभव होगा तो तुरंत जान लेगा कि मेरे मुंह में शक्कर है। तो जो मिठास रूपणती है उसके साथ में शक्कर नाम का द्रव्य पड़ा हुआ है। मिठास है, शक्कर कहाँ है, अरे जो मिठास है वही शक्कर है, जो शक्कर है वही मिठास है। तो परिणमन से क्या पता चलता है, वस्तु का। अब तो कितने सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर वो ना हो तो मिठास कहाँ से आएगी, गलती क्या हो रही है, गलती क्या हो रही है, मिठास की स्वीकृति हो रही है और द्रव्य की स्वीकृति नहीं हो रही। द्रव्य नहीं होगा तो मिठास कहाँ से आएगी, ख्याल में आ रही है बात। दीपक न हो तो प्रकाश कहाँ से आएगा, इसलिए वो लक्षण है। हर पदार्थ के साथ उसका अपना अपना लक्षण होता है और उस लक्षण से वो पदार्थ पहचाना जाता है। ये साइंस है, ये पूरे विश्व की साइंस है। ये कितने सरल सरल एग्जाम्पल है, बताओ। बच्चा अपने पापा के साथ जा रहा है ट्रेन में, और ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी तो पापा उतर गए और ट्रेन चल पड़ी। तो बच्चा क्या घबराया, पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, घबराया। तो क्या दिखा, टोपी दिखी, इतनी सी टोपी दिखी या शर्ट दिखी, तो क्या पहचान लिया उसने, नहीं ये तो शर्ट है, ऐसा। तो अनात्म भूत लक्षण से भी आत्मभूत लक्षण पहचान लिया। और यहाँ हम ज्ञान 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 बोलते रहते और आत्मा कहाँ है, गजब ही हो गई, अनुभूति नहीं हुई। सही बात है, ज्ञान से तो अपन जानते हैं, अपन कैसे जानते हैं कि ज्ञान से, किसको जानते हैं ज्ञान से, कि दूसरों को। वो ज्ञान से अपने को तो जानते ही नहीं। ये बताओ अनुभूति कैसे हो मुंह में मिठास है, ये बताओ चीनी की अनुभूति कैसे हो। अब ये कोई बता दे कि मुंह में मिठास होने पर चीनी की अनुभूति कैसे होती है, तो हम तुम्हें बता देंगे कि ज्ञान होने पर आत्मानुभूति कैसे होती है। समझ में आ रही नहीं आ रही है बात, देखो क्या कह रहे हैं। आत्मा के साथ ज्ञान है। अब सुनो, बहुत गंभीरता से सुनो, अभी भी गलती हो सो निकले और सही वस्तु स्वरूप ख्याल में आए।
आत्मा के साथ ज्ञान है। जो ज्ञान है वो अपनी आत्मा को पहचानने के लिए है। दुनिया को पहचानने की बात दूसरे नंबर की है। ज्ञान है तो मैं हूं। प्रसिद्धि क्या करनी है? ज्ञान है तो मैं हूं। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। 24 घंटे आत्मा राम ही झांक रहा है उसमें। 24 घंटे। समझ में आई बात? ऐसा दुनिया को जानने की बात तो दूसरे नंबर की है, सेकेंडरी है। दूसरे नंबर की मतलब सेकेंडरी। पर इसने अनादिकाल से दूसरे नंबर की बात को पहले नंबर पे रखा। दिस इज द प्रॉब्लम। जो दूसरे नंबर की बात थी ना, उसको पहले नंबर की करी है। तो ये बता, तू पर को जानता है तो ये वाली बात समझ में आती है कि नहीं आती कि मैं जानता हूं? तो मैं जानने वाला हूं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं जीव नामक पदार्थ हूं। क्या बोला? ये सिद्ध नहीं हो रही बात कि मैं पर को जानता हूं कि स्वयं को ही जानता हूं। अच्छा, जो ज्ञेयाकार की तरफ से भी बात करो, पहले पूरी टेक्निकल चर्चा हो चुकी। ज्ञेयाकार की बात करो, वो ज्ञेयाकार भी ज्ञान की रचना है कि ज्ञों में से आते हैं ज्ञेयाकार? तो टोटल वहां पर मैं ही मैं हूं कि कोई और है उधर? ख्याल में आ रही है बात? क्या बोल रहे हैं? तो इसने अन्य को जानने का इसने अहम किया। देखो, दीपक जलाया। दीपक जलाया, पूरा कमरा प्रकाशित हो गया। हो गया ना? पहले अंधेरा था, कमरे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अब दीपक जलाया तो पूरा कमरा प्रकाशित हो गया। कमरा प्रकाशित हो गया, दीपक प्रकाशित नहीं हुआ। कॉमन सेंस बोलो। नहीं, इस वाले दीपक ने तो पूरे कमरे को प्रकाशित कर दिया। दीपक पूरा भी कमरा जानने में आ गया। दीपक कहाँ है? दीपक भी प्रकाशित हुआ साथ में ही। अब सुनो, अनुभूति तो हुई नहीं। तो अब इस दीपक को प्रकाशित करने के लिए एक और दीपक चाहिए। तब ही तो ये दीपक प्रकाशित होएगा। उसके प्रकाश में, उसके प्रकाश में ये वाला दीपक प्रकाशित होगा। अपने ही प्रकाश में ये दीपक कैसे प्रकाशित हो जाएगा? बोलो, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये वाला दीपक दूसरे दीपक के प्रकाश में प्रकाशित होएगा। हमारे प्रकाश में तो परद्रव्य ही प्रकाशित होंगे। हम थोड़ी प्रकाशित होंगे हमारे ज्ञान से। हम तो गुरु के ज्ञान से, जिनवाणी के ज्ञान से और देव के ज्ञान से हम प्रकाशित होंगे। कहाँ से आएगी अनुभूति? कोई और बता दे। वो बोलेगा ज्ञान स्वरूप हो हम, तब हमें अनुभूति आएगी। समझ में आ रही नहीं आ रही है? देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो इसने अन्य को जानने का इसने अहम किया, लेकिन सचमुच अन्य को भी नहीं जानता। वास्तव में ये ज्ञान अन्य को नहीं जानता। अपने ज्ञान में अपनी कलाकारी से बनने वाले ज्ञेयाकार को जानता है, जो वास्तव में ज्ञानाकार है। तो अपने को जाना है। जाना किसको है? उस दीपक के प्रकाश ने वो बाकी चीजें प्रकाशित हो गई, ये सेकेंडरी है। पर उस प्रकाश ने दीपक को ही प्रकाशित किया है। ओ, यहाँ प्रकाशमान वस्तु है। यहाँ वस्तु नहीं होती तो प्रकाश नहीं होता, प्रकाश नहीं होता तो कुछ भी नहीं दिखता। क्या बोला? उस प्रकाश ने किसको किसको प्रसिद्ध किया? प्रकाश ने परद्रव्यों को कि दीपक को? प्रकाश है तो प्रकाशमान वस्तु है। जो ज्ञान पर को जान रहा है, अब पर को जान रहा है ये छोड़ो, ये बताओ जान रहा है तो यह जानने वाली वस्तु है।
तो जानने वाली वस्तु को भगवान जीव द्रव्य कहते हैं। सिद्ध हो गई मैं जीव हूँ, हो गई अनुभूति। नहीं नहीं नहीं, ये तो बातों में है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है। ख्याल में आ रही है बात? अभी हम आपको ये बोल रहे हैं, आपको मतलब किसी को, हम क्यों बोलेंगे आपको, किसी को कुछ ऐसा बोल दिया जाए चार लोगों के बीच में बिल्कुल बेअक्ल, है ना, तो कितना बुरा लग जाता है। क्यों, हमने बात ही तो बोला ही तो है, तो ये बोला वाला खूब समझ में आ जाती है। अरे हमने बोला ही तो था तुमको बेअक्ल, उससे क्या तुम बेअक्ल हो गए क्या? और इतने लोगों के बीच में हमारी इंसल्ट कर दी। अरे भैया हमने क्या कर दिया, हमने बोला ही तो है। ये बोला, ये बोला तो इतना हाईलाइट हो गया। तो ये भगवान बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रही। ये बोलने से क्या होता है, बोला ही तो है, शब्द ही तो है। तो तुम बेवकूफ हो, ये शब्द ही तो है कि तुम्हें क्या चोट लग गई क्या? बोलो, इस शब्द से चोट लग गई क्या? कुछ तो भी नहीं हुआ, फिर बुरा क्यों लग गया? ऐसे छोड़ दिया करो, अरे शब्द ही तो है। बेवकूफ बोल दिया तो क्या है, शब्द ही तो है। जैसे यहाँ बोलते हो, ऐसे कैसे अनुभूति, ये तो शब्द ही तो है, क्षम ज्ञान। हम्म, बोलो, ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। बहुत गजब की बात। अब ये शब्द बोलो, केला, शब्द ही तो है, शब्द ही तो है केला। आपको दिख क्या रहा है, बोलो? फल दिख रहा है, फ्रूट। टमाटर दिख रहा होगा, टमाटर। नहीं, केला दिख रहा है। क्यों दिख रहा है केला, क्यों दिख रहा है केला? शब्द ही तो बोला हमने केला। टमाटर क्यों नहीं दिखा? शब्द ही तो है केला। केला वस्तु कैसे दिख गई? केला वस्तु को टमाटर दिख। क्यों नहीं दिखा? आम क्यों नहीं दिखा? हम्म, भैया शब्दों में वस्तु में वाचक वाच्य संबंध है, हम्म, इसलिए हमारे यहाँ शब्द ब्रह्म पूज्य है, हम्म, प्रमाणिक है। बौद्ध मती इस आगम को प्रमाण नहीं मानते, हमारे यहाँ आगम प्रमाण है। ख्याल में आ रही है? ये प्रमाण पुरुष के वचन है, प्रामाणिक, तो शब्द ही तो है। बाहर बाहर शब्द बोल दो तो मुसीबत खड़ी हो जाती, शब्दों की तो मारा मारी है घर में, और है ही क्या। आजकल पुराने जमाने की तो बातें रही नहीं है कि तलवार निकल आई, के बोल निकल आई, के जंगल में भेज दिया, के तो घड़े में सांप डाल दिया, कि सूली पर चढ़ा दिया। ये तो आजकल हो नहीं रहा। देखो चौथे काल को अच्छा अच्छा कहते हैं, और चौथे काल में कैसी खतरनाक खतरनाक बातें होती हैं। आजकल कोई करता है ऐसा, भाई भाई के ऊपर तलवार निकाल ले? बोलो, कोई सांप मिली ऐसी उसमें घड़ा में सांप रख दिया हो? कोई ऐसे पति मिला जंगल में छोड़ के आ गया हो? बोलो, कितना खतरनाक था चौथा काल। अभी तो, अभी तो ये सब नहीं होता ना ऐसा। तो अब काय का दुख बचा है? इधर, इधर रोज स्वाध्याय, भगवान कह रहे हैं तुम परमात्मा हो, ध्रुव हो, परिपूर्ण हो, ज्ञान लक्षण से प्रसिद्ध हो। तो यहाँ तो कह रहे हैं बातों से क्या होता है, और दिन भर की लड़ाई बातों की यही है। तो वहां पे भी लगाया करो बातों से क्या होता है। वहां तो बातों से होता है, और यहाँ बातों से कुछ नहीं होता। भाई जी तो और थोड़ा वैसा एग्जाम्पल देते हैं भाव वासन के लिए। कोई लड़की ऐसा बोल दे ILU, तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसके ऊपर से लेकर नीचे तक 440 वोल्ट करंट लग गया। काय से लगा ये करंट? शब्द ही तो है। कहाँ से आ रहा है ये भाव वासन? पॉइंट पकड़ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इतनी सरलता से कौन बता देगा? असली में अपन को ज्यादा मिल गया है, चक्कर ये।
जब ज्यादा मिलता है ना तो फिर बर्बाद करते हैं। ये चक्कर है। देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है, एकदम इजी, सरल, इतनी सरल बात है सच में। देखो क्या कह रहे हैं। तो इसने जानने को, अन्य को जानने का इसने अहम किया, लेकिन सचमुच अन्य को भी नहीं जानता, क्योंकि अन्य की गिनती करना और जानना, इसको जानना ही नहीं कहते। ये कैसे जानना, देखो अभी और व्याख्या आएगी। जानने का जो मुख्य केंद्र बिंदु तो यह है कि उसे स्वपर का विभाग है या नहीं, उसको कहते हैं जानना। दीपक उसको कहते हैं जो पर को भी प्रकाशित कर दे, उससे पहले ये प्रकाशित हो कि यहाँ दीपक है। दीपक है तब कमरा प्रकाशमान हुआ, दीपक नहीं होता तो अंधेरा होता, एक वस्तु भी नहीं दिखती। ख्याल में आई बात, इसलिए ऐसे दृष्टांत पूछते हैं ना। एक कमरे में बहुत अंधेरा था, तो उसमें लाइट जलाई, और कमरे में बहुत सारी चीजें रखी हैं, बताओ तुम्हें सबसे पहले क्या दिखा। तो लोग होशियारी बताएंगे हमको भगवान दे। हमको जिनवाणी दिखी। कोई बोलेगा हमको वहां पे अंगूर दिखे। समझ में आ रही है। तब कोई समझदार थोड़ा बोल सकता है कि हमको वहां पर प्रकाश दिखा। अरे पहले प्रकाश तब वस्तु है, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे, प्रकाश दिखा कि प्रकाशमान वस्तु दिखी। प्रकाशमान वस्तु नहीं होती तो प्रकाश किधर से आता। अब ये साइंस समझनी है बस। ठीक है। देखो, अब इतनी बात समझ के उस ज्ञान 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 से कोई ये निर्णय कर ले, अरे जो कुछ झलकता ज्ञान में उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। और आज मुझे समझ में आ गई मैं जीव नामक पदार्थ, और जीव नामक पदार्थ का स्वरूप उसने पहले से समझ रखा है। क्या बोला। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक सिखा दो तो काम हो जाए। जीव नामक वस्तु का द्रव्य गुण पर्याय से स्वरूप उसने पहले निर्णय में ले रखा है। ये वाली बात 50 बार आ चुकी है अब तक। पहले ध्येय का निर्णय करो, कैसा है वो ध्येय। परिपूर्ण है, अनादि अनंत है। अब ऐसे विचार करो, ये सब दिखाई दे रहा है ना, घर दुकान मकान, कुछ कुछ चै पे जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, विचार करो ये सब मेरे साथ कब तक रहने वाला, ये कब से था। अपने को माइनस करो पूरी फैमिली से, अब बोलो क्या होएगा। और मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। यहां से माइनस हो जाऊंगा, लेकिन अपने ज्ञान से, श्रद्धा से, चारित्र से, अनंत गुणों से कभी माइनस नहीं हो सकता। इसका नाम है परिपूर्ण। इधर कितना झंझट हो जाए, मेरे में कुछ नहीं होता, इसका नाम है इस रिलैक्सेशन का नाम है परिपूर्ण का आनंद। अब इस आनंद में ये काम हो जाता है, इस काम से आनंद नहीं होता। तो लो ध्यान से, क्योंकि ये भी हम कर चुके, ये काम भी कर चुके। हाँ सही बात है, ये ज्ञान हो, ये है। तो ये समझ में ही नहीं आई कि आनंद कैसे होएगा। समझ में आई बात। अब हमने ये जान लिया कि हम आत्मा हैं, और हमें ये ज्ञान और ये बिल्कुल भिन्न भिन्न भाषित हो गए, और हम ये मान के चल रहे हैं कि यदि घर में लॉस हुआ तो मेरा लॉस है। तो आत्मा को जानने से आनंद कैसे होएगा। गुत्थी तो उधर की उधर रह गई। समझ में आई बात। आगम के अभ्यास से ज्ञान इतना रिलैक्स हो जाता है, इस ध्येय के निर्णय होने पर इतना रिलैक्स ज्ञान में ये काम होता है। आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से आनंद पहले हो जाता है, फिर ये लेटर साइन हो जाता है। आनंद होने पर लेटर साइन होता है, बाद में अटेस्टेड होता है ऑफिसर से। श्रद्धा नाम के ऑफिसर से ये लेटर बाद में साइन होता है। जब तक तुम्हारी कॉपी ट्रू ट्रू होनी चाहिए, ट्रू कॉपी।
जैसा स्वरूप वैसी ट्रू कॉपी ज्ञान में, तब श्रद्धा महाराज महारानी साइन करती हैं। मैं महारानी है, महाराज ज्ञान है। समझ में आ रही है बात? और ट्रू कॉपी नहीं है तो कुछ भी करो, मुनि व्रत धार अनंत बार घीवा कुछ जाए। ज्ञान चाहिए बिल्कुल जैसा वस्तु स्वरूप भगवान ने बताया, सेम टू सेम वैसा ध्येय का निर्णय, और निर्णय पूर्वक मस्ती। इतनी मस्ती, इतनी मस्ती कि बताओ हम श्रद्धा का करेंगे क्या, इतनी मस्ती। समझ में आई बात? कि गजब की बात है। अब देखो गजब की बात क्या कह रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति ये जानता है, सुनो बहुत ध्यान से, कि उसके मकान के सामने एक मकान है। वो जानता है मेरे मकान के सामने एक मकान है, वो ऐसा जानता है। जानने में कोई समस्या है? कुछ नहीं। लेकिन तो उससे पूछा जाए कि ये क्या है, कि ये मकान है, तुम्हारे घर के सामने क्या है, कि मकान है। लेकिन उसकी जो नीयत है वो उस मकान को हड़पने की है। नियति कैसी है, इंटेंशन। तो ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है कि ये मकान है? ये वाली बात सही है उसकी कि ये मकान है? ऐसे ज्ञान को क्या बोलेंगे? ये तो बेईमान ज्ञान है एकदम। ऐसे ही मैं कौन हूं कि जानने वाला? तो मैं क्या करता हूँ, शरीर को जानता हूँ, राग को जानता हूँ। हम्म। तो क्या जानता हूँ शरीर को, कि मैं ही शरीर हूँ। तो हड़पने की नियत वाला ये ज्ञान सही है कि मैं शरीर को जानता हूँ, ये सही ज्ञान है? और किसको जानते हो, कि मैं राग को जानता हूँ? और किसको जानते हो, कि पत्नी बच्चे दुकान मकान को जानता हूँ? और पत्नी दुकान मकान बच्चे मेरे हैं, जिसको जानता हूँ वो मेरे हैं। देवशागुरु को जानता हूँ, क्या जानता हूँ, कि मैं जैन हूँ, ये मेरे मेरे भगवान है, ये मंदिर मेरा है, ये गुरु जी हमारे हैं। तो ये ज्ञान सही है? जिस ज्ञान में स्वपर का विभाग नहीं हो वो कैसा ज्ञान है? जो सेकेंडरी था वो उसका प्राइमरी है। ये ज्ञान, ये मकान है, ये किसका मकान है? होगा किसी का मकान है, किसी का मकान है। और हमको क्या है? तुम्हारा मकान कहाँ है? कि मेरा मकान तो ये है जहां मैं खड़ा हूँ, बस खत्म। तो ऐसे ज्ञान को तो इंटेलिजेंट ज्ञान कहेंगे। जो पर ज्ञान में झलका वो मेरा है, ये कैसा ज्ञान है? वो जान रहा है। समझ में आई बात? जैसे पंडित साहब ने एग्जाम्पल दिया था, या युगल जी बाबूजी का ही एग्जाम्पल था, मुझे याद नहीं आ रहा। क्या था, एक सामने घड़ी रहती है, ठीक है। उस घड़ी पर नजर पड़ी, नजर पड़ी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब उस घड़ी पर नजर थोड़ी देर रुक गई, थोड़ी देर रुक गई, है ना? तो क्यों? पूछा क्यों? आपकी घड़ी है? कि नहीं हमारी घड़ी नहीं है, हमारी घड़ी तो नहीं है, ठीक है। तब भी थोड़ा सज्जन कहला। अब और रुक गया, तो बोले क्यों? नहीं वैसे हमारी तो नहीं है, पर ये है किसकी? भाई जब तेरी नहीं है तो तुझे क्या लेना देना किसकी है? नहीं हम इसलिए पूछ रहे थे उन तक पहुंचा देंगे, तुम्हें क्या पड़ी है उन तक पहुंचाने की? इसका मतलब तुम्हारी नियति में खोट है। समझ में आ गई बात? पर का प्रकाशन हुआ और तुमने स्वपर का आगम से समझा है, और पर प्रकाशमान हुआ। अब ये अच्छा है बुरा है, ये इसकी क्या जरूरत पड़ रही है, अच्छा बुरा है? क्या जरूरत पड़ रही है बताओ? तो कह रहे तुम सज्जन नहीं हो। कोई व्यक्ति ये पूछ रहा है ये घड़ी किसकी है, इसका मतलब तुम सज्जन नहीं हो। नहीं हम उसकी वहीं तक पहुंचा देंगे,
जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। अब देखो, अभी इसके लॉ की सही थोड़ी सी बात करना, समय तो अपना हो गया। ये स्वपर प्रकाशन क्या है पता है? घड़ी का ज्ञान हुआ, मेरा इससे कोई संबंध नहीं, मैं तो परिपूर्ण हूँ, काम खत्म है। अब देखो लौकिक की बात, कि जैसे किसी को ऐसा लगेगा कि अरे ये किसकी अंगूठी है, चलो अपन ले जाए किसी को पहुंचा देंगे, ढूंढ लेंगे, पता कर लेंगे। होता पता क्या है? कदाचित जिसकी अंगूठी छूटी हो तो वो कहाँ ढूंढने आएगा? जहां उसको संभावना है कहाँ गिरी गिरी होगी, वो वहां आया था, तो वहां ढूंढेगा और उसको वहां मिलेगी नहीं। इसलिए जो चीज जहां पड़ी है उसको वहीं पड़ी रहने दो। अब ये लौकिक बात हुई, अपने ज्ञान से हट के बात याद आ गई तो बता रहे हैं। ख्याल में आ रही है बात? और देखो अनुभूति से बात बात बता, अनुभूत बात। समय तो हुआ है, 1 मिनट लेंगे। एक बार लॉकर में गए और जैसे ही अपना लॉकर बंद कर रहे थे, नीचे एक पुड़िया पड़ी मिली। वो खोल के देखी, उसमें छोटी छोटी छोटे छोटे कुछ कान के बच्चों के ऐसे ऐसे थोड़ा सा बाली वाली कुछ 2-3 सामान पड़ा। तुरंत क्या विकल्प आया कि इसको अपन ले चलो और उनको बता दो मैनेजर को कि ऐसे ऐसे कोई चीज हमको मिली है, और पूछने कोई आएगा तो आप हमारा नंबर ले लो, हम पहुंचा देंगे। समझ में आ रही है बात? तुरंत दूसरा विकल्प आया। ये विकल्प क्यों आया? कि अपन ने मैनेजर को दिया और वो उससे पूछे नहीं, कोई पूछने आए उसको बताए नहीं, तो उसका नुकसान हो जाएगा। ये भाव रख के ये वाली बात थी कि वो पहचान बताएगा तो आप फोन कर देना, हम दे देंगे। पलट के तुरंत विकल्प आया कि ये ले जाओ अपने घर। फिर 100 विकल्प पालो कि वो ऐसे रंग की है, ऐसी डिजाइन की है, तेरी है मेरी है, वो देगा कि नहीं देगा। भैया हमको ये हुआ नहीं ले जाना, तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। समझ में आ रही है? अभी अभी समस्या क्या है? हमको वे 100 विकल्प काम के लगते हैं, ये तत्व श्रद्धान का मतलब विपरीत तत्व श्रद्धान का लक्षण है। ख्याल में आ रही है बात? अरे हमारे को क्या लेना देना कि किसकी है और किसकी नहीं है। अच्छा, जिसको मिलने की योग्यता होगी उसको मिलेगी, और जिसको बंद होना होगा वो नहीं देगा। इसकी व्यवस्था तो ऑलरेडी विश्व में हो रखी है ना, तुम क्या करोगे? हम तो रिलैक्स रहो, काम खत्म। नहीं, हमें तो थोड़ी होशियारी करनी है ना, थोड़ा ऐसा भी करना, उनका भला इनका बुरा इनका जे। भैया कुछ मत करो, अपना काम करो। अगर किसी कार्य के होने पर हजारों विकल्प हो रहे हो तो उसको हाथ जोड़ के अपना काम करो। और ये अनंत पुरुषार्थ है। वे वस्तु कहाँ किसके पास पहुंचेगी, ये सुव्यवस्थित व्यवस्था है। इसलिए जितने विकल्पों से बचे ना उतना ही लाभ है। समझ में आ रही है? अपने चरणान्यु की बात कर ली, बात अपनी ज्ञान की चल रही थी, मिक्स मैच नहीं करना है। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए दौशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय हो, जिनेन्द्र। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय बच्चा ने सादर जय दीदी सादर जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।